फिर उसमें लिखूं। सबको आवाज आ रही है ना? ओके, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की डिजीज कर रहे हैं कि इससे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट क्या कि आपकी जब बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है ये तो, ठीक है, ब्रेक डाउन होके ही तो ये हमारे को क्या देता है, जब ये शुगर्स में डिवाइड हो जाता है, वही मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स, ये जब ब्रेक डाउन होता है तभी तो होता है। तो ऐसे ही जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज में करता है, जो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है कि नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है ना। तो ये क्या होता है जब ब्रेक डाउन होगा इसका, ये आप बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। तो जब ये ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें ये क्या होता है, टू साइकिल्स में हो जाता है, जो इसका ब्रेक डाउन होता है वो टू साइकिल्स में फॉर्म हो जाता है, यानी कि वो टू साइकिल्स बनाते हैं। फर्स्ट जो हमारी होती है ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है, साइकिल में होते हैं, टू साइकिल में फर्स्ट हमारी होती है जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, और सेकंड जो होती है हमारी वो क्रैब हो जाती है, क्रैब साइकिल जो होती है, ठीक है, ओके। फर्स्ट हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, सेकंड हमारी क्रैब साइकिल। तो जब ये आके मतलब क्या होती है, जब कंटिन्यू मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होगी तब हमारी क्रैब क्रैब साइकिल होगी। जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है वो कंटिन्यू करती है क्या, क्रैब साइकिल। और जब क्रैब साइकिल होती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है, फिर हमें वो एटीपी की फॉर्म में हो जाती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जो इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, होती है कि नहीं, जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को क्या मिलती है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में मिल रही है, एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर इन टू साइकिल्स में कोई भी डिफेक्ट हो जाता है, कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि उसमें क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। यानी कि इससे क्या होगा, ये अगर साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी किसी भी वजह से, तो क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डिजीज हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, चलें, तो फर्स्ट जिसमें तो इसमें जो डिजीज हो जाती है, एक आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि जिसमें एंजाइम की वजह से हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो होता है ना, इसमें आपकी जो आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, बन नहीं पाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आरबीसी सेल्स होती है, यानी कि आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो डेफिशिएंसी हो जाती है ये आपकी किससे हो जाती है, एंजाइम होता है ये, ठीक है, एंजाइम हो जाता है जो आपकी आरबीसी नहीं बनने देता। आपकी आरबीसी को क्या करता है, ये आपकी आरबीसी से क्या होता है, मतलब इसमें आरबीसी को ही इफेक्ट करता है, इसको इफेक्ट करता है, ठीक है, आरबीसी को आपकी इफेक्ट करेगा, जिससे आपकी आरबीसी नहीं बन पाएंगी। बेटा ग्लूकोज के नीचे जो आपके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है और एक क्रैब साइकिल है। अच्छा, ये डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे मुझे लगा आप डिहाइड्रोजिनेज, वो मुझे लगा कि आप कार्बोहाइड्रेट साइकिल वाला पूछ ले। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है, यही आपका एंजाइम का नाम होता है,
ठीक है। और इसी एंजाइम की वजह से ये होता है, यानी कि जो आप जैसे ये मेनली क्या होता है बेटा, एक तो मेल्स में पाया जाता है, ये मेनली ना मेल्स में ही होता है, ठीक है। ये जो डिजीज होगा मेनली ये मेल्स में ही होगा। इसमें क्या होता है, जो आपकी आरबीसी को इफेक्ट करता है, यानी कि आपकी आरबीसी का वर्क क्या होता है, आपकी आरबीसी का वर्क होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको क्या करता है, लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाता है। टिश्यूज क्या होते हैं, जो आपकी ऑर्गन्स बने हुए हैं, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, टिश्यूज से बने हुए हैं। तो आपकी जो आरबीसी है वो क्या करती है, लंग्स से टिश्यूज तक, यानी कि आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक क्या पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ऑक्सीजन का मेन आप समझे कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ठीक है, आपकी जो ऑक्सीजन मिलती है वो आपको लंग्स से मिलती है, किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू मिलती है और टिश्यूज तक जाती है, यानी कि आपके ऑर्गन्स तक जाती है। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या होता है, ये आपकी जो आरबीसी होती है, यानी कि जब वो बनने वाली होती है, प्री मिच्योर होती है, तो उसको ब्रेक डाउन करने लगता है। प्री मिच्योर जो आरबीसी होती है उनको ब्रेक डाउन करने लगता है, जिससे कि आरबीसी सप्लाई नहीं हो पाती आपकी, यानी कि आपकी जब आरबीसी नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई हो जाएगी, है कि नहीं। तो आपकी आरबीसी सप्लाई नहीं हो पाती, वो सॉरी आरबीसी आपकी बन नहीं पाती, जिससे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती आपकी टिश्यूज तक और या आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको जो आरबीसी हो जाती है इसको डिस्ट्रक्शन बोल जाते हैं, यानी कि जो ये प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो ब्रेक डाउन हो जाता है आपका वो, और इसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जो इसमें इसके कुछ कॉजेज होते हैं, ये आपको जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। ये जो ब्रेक डाउन होने लगता है ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, या आप किसी ड्रग को ले लेते हैं किसी भी डेफिशिएंसी में, है ना, जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आप उसको कोई भी ड्रग ले लेते हैं तो उसमें हो जाता है, ये कॉजेज है इसके। सिम्टम्स हैं इसके, जॉइंटिस हो जाता है आपको, फैटिग्यू हो जाता है, हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है। ठीक है, और डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं इसके, बाय ब्लड टेस्ट हो सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट हो सकते हैं आपके, या सीरम हीमोग्लोबिन से हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपकी ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ऑक्सीजन थेरेपी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट आती है हमारी फ्रक्टोज डिसऑर्डर्स। फ्रक्टोज डिसऑर्डर्स तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई इसमें फ्रक्टोज का है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंडोलेरेसेंस भी बोलते हैं, यानी कि HFI भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है, इंडिविजुअली एबिलिटी होती है HF की, जो फ्रक्टोज को क्या करती है, डाइजेस्ट करने में मतलब डाइजेस्ट करने को क्या करती है, रोकती है, मतलब डाइजेस्ट नहीं करने देती है हमें, किसको, फ्रक्टोज को। तो फ्रक्टोज यानी कि जो फ्रक्टोज आपको पता ही है किसमें प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में, है ना। तो ये जो फ्रक्टोज जो इसका फिर इसमें जो होता है एंजाइम होता है, जो होता है आपका फ्रक्टोज फर्स्ट फोस्फेट एल्डोलेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है आपका, जिससे क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ये वाला डिजीज होने लगता है। ठीक है, मतलब दिक्कतें होने लगती है आपके बॉडी में। तो जो फ्रक्टोज, ये जो आपका फर्स्ट फोस्फेट एल्डोलेज होता है, ये फ्रक्टोज का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे ये जो डेफिशिएंसी है ये क्रिएट हो जाती है, डेफिशिएंसी होने लगती है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या है कि आपको वॉमिटिंग होगी, ठीक है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा, और आपको किडनी डिफेक्ट हो जाएगी, आपकी जो किडनी है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लीवर डिजीज होने लगती है आपको। ठीक है, और फिर इसमें ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं कि आपको ट्रीटमेंट क्या है मेन, जब आपको पता है कि फ्रक्टोज से ये डिजीज हो रही है, तो आप फ्रक्टोज को क्या कर देते हैं, अपनी अपनी डाइट में क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, कि आप फ्रक्टोज का जो है सप्लीमेंट कम कर देते हैं अपनी बॉडी, मतलब अपने बॉडी में, जो आप जिसके थ्रू आपको पता है कि फ्रक्टोज मिलता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए उससे ये इसके ट्रीटमेंट है। ठीक है, और इसमें जो डिजीज होती है वो आपको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, फ्रक्टोज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है,
ये जो फ्रक्टोज डिसऑर्डर्स, हाँ, ये तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है, ये वो वाली डिजीज है, ठीक है। ये आपको किससे हो रही है कि मेटाबॉलिज्म का जब आपको मेटाबॉलाइज नहीं हो पाती आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें ये वाला फ्रक्टोज डिसऑर्डर्स आपको हो जाते हैं। फर्स्ट आपको कौन सा बताया था मैंने, फर्स्ट आपको बताया था ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी हो जाती है, सेकंड आपको फ्रक्टोज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लैक्टोसीमिया, ठीक है। ग्लैक्टोसीमिया में क्या होता है आपका जो ये क्या होता है, जेनेटिक और डिसऑर्डर्स होता है जो मतलब बर्थ टाइम पे भी हो सकता है बेबीज वगैरह में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ग्लैक्टोज होता है आपका, यानी कि ग्लैक्टोज आपको पता है ये शुगर में होता है, तो जो आपकी जो ग्लैक्टोज है, जो शुगर है, उसका क्या है, मेटाबोलाइज नहीं हो पाती वो, यानी कि इफेक्ट नहीं हो पाती। जो आपके एंजाइम है, इसमें जो एंजाइम हो रहा है आपका ग्लैक्टोज है, वो शुगर को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है या डाइजेस्ट कर रहा है, बोल सकते हैं आप, मेटाबोलाइज नहीं करता बस उसको, ठीक है। तो जो इसमें होती है डेफिशिएंसी होती है वो किससे होती है, एंजाइम से ही हो रही है। तो इसमें आप एंजाइम लिख लेंगे इसका, जो ग्लैक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट आपका एंजाइम है, इसमें ये क्या करता है, और ये आपका जो मतलब ये क्या होता है, जो लीवर में प्रेजेंट होता है, जो आपका ये ग्लैक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट आपका आपका जो इसमें एंजाइम में कहते हैं लीवर में प्रेजेंट होता है, जो आपको ग्लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं करता, यानी कि ग्लूकोज नहीं बनने देता, आपको ब्रेक डाउन नहीं होता। जो सॉरी, ये जो ब्रेक डाउन होता है, जो ग्लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है, ये किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। ये लीवर में प्रेजेंट होता है, और ग्लैक्टोज जो है वो आपको पता ही है ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और इसमें क्या होता है, इस एंजाइम की कमी से ही आपकी बॉडी में दिक्कतें आने लगती है। जो ये ग्लैक्टोज होता है, शुगर का मेटाबॉलाइज्म नहीं होता है, और इसमें ये एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, जो एंजाइम है जिससे बन रहा है, ठीक है, जिससे आपका ग्लैक्टोज क्या है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे एक्यूमुलेट होगा, यानी कि आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो फिर क्या होता है, जो टिश्यूज में या ब्लड में या अदर पार्ट्स में आपके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा या इकट्ठा होना शुरू कर देता है आपकी बॉडी में, जब ब्रेक डाउन नहीं होगा इसका, इस कंडीशन में क्या होने लगता है, या एक्यूमुलेट होने लगता है आपके टिश्यूज में या ब्लड में या कोई भी अदर पार्ट आपकी बॉडी में होगा उसमें। जो इसके सिम्टम्स है आपको, ठीक है, जॉइंडिस होने लगता है, लिवर डैमेज हो जाता है, लूज वेट होने लगता है, इंक्रीज हो जाते हैं, जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और इसके डायग्नोसिस जो होते हैं वो यूरिन टेस्ट हो सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट हो सकते हैं, या न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो टेस्ट हो सकते हैं, जो मैंने बताया ना, जैसे जन्म में के टाइम पे हो सकते हैं बेबी के, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें कि आपको कोई भी क्योर ट्रीटमेंट मेडिकेशन नहीं होता है इसमें, आपको बस यही है कि जो आपको ग्लैक्टोज होता है आपकी डाइट में, उसको क्या करते हैं आपके उसके सप्लीमेंट कम कर देते हैं, मतलब लेंगे तो, लेकिन उसको कम कर देंगे। ग्लैक्टोज जूस भी फूड में होगा, या जो भी आपको अगर डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो उसके सप्लीमेंट को आप कम कर देते हैं डाइट में, ठीक है, उसको फॉर्म में कम करने लगते हैं, बस आप यही है इसमें, ठीक है। तो इसके तो इसमें आप इसकी क्लिनिकल सम क्लिनिकल आप इसके क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स लिख लें, ठीक है, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स लिख लें बस आप इसके, ठीक है। लिखिए, ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी source of carbohydrates to mammals, the bulk of dietary carbohydrate, the bulk of dietary carbohydrate is digested and finally absorbed as glucose. Digestion, digested and finally absorbed as glucose in the body. नेक्स्ट लिखेंगे,
Dextrose is frequently used in medical practice. नेक्स्ट लिखेंगे fructose is abundantly found in the semen, which is utilized by the sperms for energy. फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे फिर sperms SPERMS form energy, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे several disease are associated with carbohydrates. एग्जाम्पल के लिए लिखें डायबिटीज मेलिटस MELLITUS, कोमल आगे लिखेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज ग्लैक्टोसीमिया. ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज ग्लैक्टोसीमिया, जो लास्ट वाली बताई ना, जो जेनेटिक में होती है. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताए ना लास्ट में, वो वाला है ग्लैक्टोसीमिया. नेक्स्ट लिखें the non-digestible carbohydrates, cellulose plays a significant role in human nutrition. The non-digestible मैं पूरा ही बोल रही हूँ. The non-digestible carbohydrates, cellulose play a significant role in human nutrition. ठीक है, these include decreasing the intestinal absorption of glucose and cholesterol and increasing bulk of feces to avoid constipation. ठीक है, यहां तक हो गया. लिखिए फिर नेक्स्ट इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए ग्लाइकोसाइड employed in the treatment of tuberculosis. या रहने दे, वाली लाइन रहने दे, ट्यूबरक्लोसिस वाली रहने दे. ठीक है, यहां तक सबका हो गया ना. ठीक है, तो आपका जो यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो कंप्लीट हो गया है. आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है. और अब नेक्स्ट इसमें सिर्फ इसके क्वालिटेटिव टेस्ट है.
ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में बस इसके क्वालिटेटिव के टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट, ये वाली यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई कार्बोहाइड्रेट वाली। ठीक है, नेक्स्ट में आपके एंजाइम देख लेंगे या लिपिड्स कर लेते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, लिपिड्स कर लेते हैं, इसकी नेक्स्ट यूनिट लिपिड्स की है, लिपिड्स कर लेंगे। ठीक है, वो छोटा सा ही है लिपिड्स का, लिपिड पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके कंप्लीट टेस्ट को छोड़कर, तो आपकी यानी कि 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिपिड्स कर लेंगे। और ओके, चले अटेंडेंस करा दे, अटेंडेंस करा दे। मोहम्मद अहमद, सिद्धार्थ सैनी, हेमंत, विशांक त्यागी प्रेजेंट है, सत्यम कुमार, सत्यम कुमार प्रेजेंट, ओके, विशांक त्यागी प्रेजेंट, सत्यम कुमार प्रेजेंट, कुशाल प्रताप, कुशाल प्रताप, ओके, हेमा, हेमा, ओके, अमानुला, मोहम्मद अंग्रेज, विनय सैनी, मोहम्मद मोनिश, सिल्की, सचिन सैनी, सचिन सैनी, सचिन सैनी, ठीक है, ओके, सिद्धार्थ त्यागी, आदित्य सैनी, शादी अभी तक खत्म नहीं हुई कि आदित्य की, शहानवीर, सागर कुमार, हिमांशु, अनुज सैनी, रोहित कुमार, शाकिर गौर, अनवर अली, टोनी प्रताप, सत्यम कुमार, टोनी प्रताप, ठीक है, ठीक है, मोहम्मद एनस, पुरुषार्थ, रोहित शर्मा, ओके, रोहित शर्मा, अरुण कुमार, सूर्य प्रताप, अब्दुल रहमान, अरुण पाल, सौरभ पाल, मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम, सागर सैनी, हरिंदर मौर्य, सागर सैनी, श्वेता मिश्रा, लक्ष्मण सैनी, श्वेता मिश्रा, ओके, सोहेल राव, ओके, लक्ष्मण सैनी, प्रियांशु सैनी, अरसलीम, तनवेज त्यागी, शहबाज, कमर आलम, जुनैद आलम, उज्जवल त्यागी, वांश, मोहम्मद तालिब, खुशहाल अहमद, मोहम्मद अजीम, सरफराज, खुशहाल अहमद, ठीक है, मोहम्मद अजीम, सरफराज अहमद, विकास, उदयवीर सिंह, शिवम, विकास, ओके, ठीक है, शिवम, विशाल कुमार, आकाश कुमार, हर्ष कुमार, अक्षय कुमार राठौर, ओके, ओके, मोहम्मद नजीम, सचिन कश्यप, अब्दुल सलाम, मोहम्मद नजीम, ठीक है, अजय पटेल, अदनान अंसारी, अदनान अंसारी, अदनान है ना, ये नाम है कि नान है, अदनान अंसारी, ठीक है, और तो कोई नहीं है ना जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? सोहेल, कब हुआ एडमिशन? अच्छा, सोहेल है, और सुहेल, और मोहम्मद आसिर, वो कहाँ है? ना, नासिर, वो कहाँ है? जो प्रेजेंट है वो कौन है? सिर्फ सुहेल प्रेजेंट है ना?
ठीक है, तो जब वो प्रेजेंट होंगे उनका भी अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है, आपकी लगा देते हैं हम आज, ठीक है। ओके चलें, तो आज आयशा आपकी लग गई, आयशा लग गई आपकी, सत्यम कुमार आपकी भी लग गई, परेशान ना होए, सबकी हो गई आपकी अटेंडेंस। तो आज ठीक है, चलें नेक्स्ट क्लास में आपके टेस्ट पढ़ लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, अदरवाइज आपकी यूनिट कंप्लीट। और इसके बाद हम कोई कभी भी किसी भी दिन आपका टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे आपका किसी भी दिन, ठीक है, ठीक है जी, जी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लेंगे। चलें ओके बच्चों, फिर चलें, बाय।